नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित एडोब पेजमेकर पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। आज के हमारे उद्देश्य हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या है, एडोब पेजमेकर क्या होता है, पेजमेकर के वर्जन्स कौन कौन से हैं, पेजमेकर की विशेषताएं क्या हैं, पेजमेकर के लाभ क्या हैं, पेजमेकर की एप्लीकेशन विंडो के बारे में और पेजमेकर के उदाहरण। सबसे पहले हम देखेंगे डेस्कटॉप पब्लिकेशन क्या होता है। डीटीपी का अर्थ है कंप्यूटर के द्वारा कंपोजिंग या रचना के काम को करना ही डेस्कटॉप पब्लिकेशन कहलाता है। डीटीपी जो है डेस्कटॉप पब्लिकेशन का शॉर्ट फॉर्म है। डीटीपी कंप्यूटर के द्वारा हम जो भी कंपोजिंग या जो भी रचना कर रहे हैं, जैसे कि कंपोजिंग का मतलब अगर हम लेटर या मेल लिख रहे हैं तो वो भी लिखना होता है, कंपोज करना होता है। तो उसी तरह अगर हम किसी डॉक्यूमेंट को कंपोज कर रहे हैं मतलब लिख रहे हैं, उसको बना रहे हैं, तो वो हमारी कंपोजिंग हो गई। डेस्कटॉप पे हम बना रहे हैं फॉर पब्लिकेशन पर्पस, बना रहे हैं उसको पब्लिश करने के पर्पस से, तो वो हमारी डेस्कटॉप पब्लिकेशन के अंतर्गत आएगा। पब्लिकेशन का निर्माण किसने किया? जेम्स डेविस ने 1983 में किया था। डेस्कटॉप पब्लिकेशन के द्वारा हम डिजिटल पेज बना सकते हैं। हम डीटीपी की हेल्प से किसी भी तरीके का डिजिटल पेज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। देन आता है डेस्कटॉप कंप्यूटर की सहायता से पूरी तरह प्रिंट करने योग्य डॉक्यूमेंट तैयार करना ही डेस्कटॉप पब्लिशिंग कहलाता है। हमने डेस्कटॉप कंप्यूटर की सहायता से एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, उसको हम प्रिंट योग कर सकते हैं, मतलब कि प्रिंट के हम उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो वो जो डॉक्यूमेंट हमने तैयार किया है डेस्कटॉप की हेल्प से और हम जिसे प्रिंट भी कर सकते हैं, वो हमारा डेस्कटॉप पब्लिकेशन कहलाता है। या हम कह सकते हैं कि डेस्कटॉप पब्लिकेशन जो है वो डिजाइंड होता है डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, कैसे? पेज लेआउट की स्किल के साथ। पेज लेआउट स्किल क्या होती है? पेज लेआउट मतलब जैसे कि हम टेक्स्ट हैं, इमेजेस हैं, टेम्पलेट्स हैं, मार्जिन्स हैं, इन सबको अरेंज करने की जो टेक्निक होती है, जो पैटर्न होता है, उसको हम किस तरह अरेंज करें, वो हमारा पेज लेआउट के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है विज ई विग। इसको हम बोलेंगे विज ई विग। इसका मतलब है वॉट यू सी इज वॉट यू गेट। ये जो हमारा डीटीपी है ये इस पे काम करता है, विज ई विग पे। मतलब कि इसका फुल फॉर्म है वॉट यू सी, जो आप देख रहे हो, वॉट यू गेट, वो आप प्राप्त करोगे। डेस्कटॉप पब्लिशिंग डीटीपी का इस पे बेस्ड है। इवन डीटीपी जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, तो वो भी इस पे बेस्ड होता है। हम जिस भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, वो हमारा इस पे बेस्ड होता है। इसका क्या मतलब है कि वॉट यू सी मतलब आप जो अपने डेस्कटॉप पे देख रहे हो, आपने जो डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, वो कुछ भी हो सकता है डॉक्यूमेंट। अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे क्या क्या बना सकते हैं। तो वो भी क्रिएट किया है, डिट्टो वही चीज आप प्रिंट निकाल सकते हो और वो आप अपने डेस्कटॉप पे बिल्कुल वैसे जैसे आपने उसको अरेंज किया है, जैसा भी डॉक्यूमेंट तैयार किया है, उसको आप देख सकते हो। तो वॉट यू सी इज वॉट यू गेट, इस पे काम करता है हमारा डीटीपी जो है। डीटीपी का यूज जो है कंपनी चाहे छोटी हो बड़ी हो, वो पैम्पलेट बनाने, फॉर एग्जांपल जैसे पैम्पलेट बनाने, पोस्टर बनाने, बैनर, विज्ञापन, बैलेंस शीट हो गई, प्रगति पत्रिका, बुक्स, न्यूज़पेपर, या इसके अलावा मैगजीन्स हो गई। और हमें किसी तरह का मान लीजिए मेन्यू बनाना है, फूड मेन्यू बनाना है, इस तरीके की चीजें बनाने के लिए डीटीपी का यूज किया जाता है। और हम इनको बना के इसको हम इजिली प्रिंट भी कर सकते हैं। तो डीटीपी जो है, जो हम बना रहे हैं, जो डेस्कटॉप पब्लिशिंग का नाम हम बोल रहे हैं कि डीटीपी क्या है, किसी तरह की चीज को, किसी भी डॉक्यूमेंट को हम उसको कंपोज कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें एक प्लेटफॉर्म की नीड है। जैसे डीटीपी के बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, जिसमें से कुछ की एग्जांपल्स हैं एडोब पेजमेकर, एडोब फोटोशॉप, एडोब इनडिजाइन, कोरल ड्रॉ, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, या इसके अलावा और भी हैं। तो ये क्या है? ये कुछ नाम हैं जिन सॉफ्टवेयर के थ्रू हम डीटीपी
जो है मतलब डेस्कटॉप पब्लिकेशन का काम या इसमें या एडिटिंग का काम हम इसमें इजीली कर सकते हैं। अब हम देखेंगे एडोब पेज मेकर। जैसे हमने देखा डीटीपी का काम कहाँ कैसे होता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग का काम कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स देखे आपने। तो उसमें से हमने ये देखा कि हम किस किस सॉफ्टवेयर का यूज करें, कुछ कॉमन सॉफ्टवेयर के नाम देखे कि इन सॉफ्टवेयर का यूज करके हम डीटीपी का काम या डेस्कटॉप पब्लिशिंग का काम कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स कंपोज कर सकते हैं। तो उनमें से हम देखेंगे एडोब पेज मेकर। एडोब पेज मेकर क्या है? डीटीपी की शुरुआत जो है वो पेज मेकर नामक सॉफ्टवेयर से हुई थी। पेज मेकर ही ऐसा पहला सॉफ्टवेयर था जिसने डीटीपी की स्टार्टिंग करी थी, मतलब डेस्कटॉप पब्लिकेशन की जो है स्टार्टिंग करी थी। यह सॉफ्टवेयर सबसे पहले 1985 में एप्पल मैकिन्टोश पर कंपनी एल्डस कॉर्पोरेशन ने बनाया था। सबसे पहले एल्डस कॉर्पोरेशन नामक कंपनी ने मैकओएस पे इस सॉफ्टवेयर को बनाया था। बाद में कुछ वर्जन्स के बाद इस सॉफ्टवेयर को या पेज मेकर जो है एडोब पेज मेकर को एडोब कॉर्पोरेशन ने खरीद लिया था। तो इसी वजह से इसका जो है हम इसको बोलते हैं एडोब पेज मेकर। पहले ये एल्डस पेज मेकर के नाम से आता था, फिर उसके बाद जब इसने इसको खरीद लिया एडोब कॉर्पोरेशन कंपनी ने, तो इसका नाम एडोब पेज मेकर हो गया। यह एक पेज लेआउट सॉफ्टवेयर है, जैसे भी मैंने आपको बताया था पेज लेआउट, जहाँ पे हम टेक्स्ट, इमेजेस, टेम्पलेट्स इन सबको क्या है अरेंज करके, इनका अरेंजमेंट करके हम किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट बनाते हैं। तो ये हमारा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, पेज लेआउट सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि इसमें हम किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट को डिजाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि हम इसमें किसी भी तरीके का पेज बना के उसमें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग या ग्राफिक्स या किसी तरीके की इमेज को ऐड करके हम डॉक्यूमेंट्स इसमें क्रिएट इजिली कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे अभी आपने डीटीपी देखा, डीटीपी में जो एग्जांपल्स हैं वही एग्जांपल्स हमारे पेज मेकर में भी आएंगे कि हम वही मतलब हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि हमारे पास पेज मेकर है, जिसपे हम अपने डीटीपी का काम करेंगे, मतलब डेस्कटॉप पब्लिकेशन का काम हम उसमें करेंगे। तो हमने देखा ये एक पेज लेआउट सॉफ्टवेयर है जो व्यक्तियों और समूहों को प्रकाशन बनाने और संपादित करने में सक्षम बनाता है, मतलब कि उसको पब्लिश करने और उसमें किसी तरीके की एडिटिंग के लिए ये जो हमें प्लेटफॉर्म मिल रहा है या सॉफ्टवेयर मिल रहा है उसको सक्षम बनाता है। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है हमारा पेज मेकर, एक तरीके का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसका यूज जैसे ब्रोशर्स हो गए, फ्लायर्स हो गए, विजिटिंग कार्ड हो गए, बायोडेटा हो गए, बुक्स हो गई, मैगजीन्स हो गई, न्यूज़लेटर्स हो गए, रिपोर्ट हो गए, या न्यूज़पेपर्स हो गए, लेटर पैड हो गए, पैम्पलेट्स हो गए, इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, पेजेस हैं जो हम इजिली इस प्लेटफॉर्म पे बना सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि कोई अन्य व्यवसाय या शैक्षिक उद्देश्यों के लिए भी हम एडोब पेज मेकर का यूज कर सकते हैं। ये एडोब पेज मेकर के वर्जन्स हैं कि किस किस सन में कौन कौन से वर्जन्स आए। 1985 में हमारा एडोब पेज मेकर 1.0 रिलीज हुआ। 1986 में पेज मेकर एडोब पेज मेकर 1.2 रिलीज हुआ। 1988 में एडोब पेज मेकर 3.0 रिलीज हुआ। 1990 में एडोब पेज मेकर 4.0 रिलीज हुआ। देन 1993 में एल्डस पेज मेकर 5.0 रिलीज हुआ, और उसके बाद एल्डस कॉर्पोरेशन जो था उसको जो पेज मेकर जो बनाया एल्डस पेज मेकर, उसको हमारे एडोब कॉर्पोरेशन कंपनी ने खरीद लिया। तो उसके बाद 1995 में एडोब पेज मेकर 6.0 के नाम से आया पेज मेकर, और 1996 में एडोब पेज मेकर 6.5 के नाम से आया। देन 2001 में एडोब पेज मेकर 7.0 के नाम से आया। पेज मेकर जो है एडोब पेज मेकर, अच्छा एडोब या एडोबी आप कुछ भी बोल सकते हो, एडोब भी बोल सकते हो, एडोबी भी बोल सकते हो, तो कंफ्यूज मत होइएगा। एडोब पेज मेकर 7.0 जो है वो जो है लास्ट इसका जो था वर्जन था, उसके बाद ये डिसकंटिन्यू हो गया। इसका सक्सेसर जो है, मतलब इसके बाद जो इसका सक्सेसर आया वो एडोब इन डिजाइन आया।
एडोब पेज मेकर का अब मतलब जब वर्जन ही नहीं आ रहा तो इसका यूज बहुत कम लोग करते हैं, बट ये स्टिल अभी भी यूज किया जाता है क्योंकि ये थोड़ा इजी पड़ता है किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। अब हम देखेंगे पेज मेकर की विशेषताएं या फीचर्स। इसमें टेम्पलेट को ऐड किया गया है। जो हमारा पेज मेकर के जो वर्जन्स थे उसमें क्या है, टेम्पलेट को ऐड किया गया था। टेम्पलेट को ऐड किया गया था, टेम्पलेट्स मीन्स आपको पहले से जो है डिजाइन करे हुए कुछ ऐसे पेजेस मिल रहे हैं जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट उसमें फिल कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपको न्यूज़पेपर फॉर्म का कोई पेज बनाना है तो आपको उसके लिए टेम्पलेट का एज ए एग्जाम्पल मिलेगा जिसको आप लेके उसमें उस टेम्पलेट को लेके उसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं या किसी तरीके की इमेज को, ग्राफिक्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये है कि आपको डिजाइन नहीं करना पड़ेगा। डिजाइन मीन्स आपको सेट नहीं करना पड़ेगा कि हमें कहाँ पे कितने साइज का फॉन्ट डालना है, देन उसकी कहाँ पे सब हेडिंग होगी, ये सब नहीं देखना। टेम्पलेट ऑलरेडी डिजाइंड होगा, बस आपको उसमें क्या है अपने अकॉर्डिंग जो भी उसमें टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट जो बनाना है वो बना सकते हैं। देन उसके बाद टेम्पलेट्स, बहुत सारे टेम्पलेट्स जैसे ब्रोशर्स बनाने तो उसके लिए आपको टेम्पलेट मिलेगा, फ्लायर्स बनाने तो उसके लिए आपको टेम्पलेट मिलेगा। तो इस तरह एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे टेम्पलेट्स के एग्जांपल्स हैं जो आप तुरंत फास्ट काम करने के लिए टेम्पलेट उठाइए उससे और आराम से उसमें जो भी टेक्स्ट है, जो भी आपको चेंजेस करने, एडिटिंग करनी है, वो आप इजिली उसमें कर सकते हैं। PMD या .pmd जो है वो एडोब पेज मेकर डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन है। अच्छा, ये जो है पहले जैसे था हमारा जो एडोब पेज मेकर 6.5 आया तो उस टाइम हम उसको बोलते थे P65 या PM65 जो था हमारा फाइल एक्सटेंशन था। तो इस तरह बहुत सारे फाइल एक्सटेंशन हुए, बट जब ये डिसकंटिन्यू होगा तो उसके बाद हमारा पेज मेकर 7.0 ऐसा एडिशन था जो बाकी एडिशन से सबसे ज्यादा फीचर्स लेके आया था, बहुत ही ज्यादा फीचर्स लेके आया। और इसका जो सबसे लास्ट जो हमारा फाइल एक्सटेंशन है वो .pmd है, या हम इसको .pmt भी हम इसको जो है बोल सकते हैं। तो ये हमारे फाइल एक्सटेंशन है जो हमारे इसमें एडोब पेज मेकर में यूज होता है इसके डॉक्यूमेंट्स में। इसके बाद है हमारा पेज मेकर 7.0 एडिशन में जो है पहली बार टूल बार को जोड़ा गया। मतलब कि जो हमारा पेज मेकर 7.0 एडिशन है उसमें पहली बार टूल बार को ऐड किया गया। जैसे मैंने अभी बताया आपको, जितने भी एडिशन आए थे उसमें सबसे बेस्ट जो एडिशन था, बहुत सारे फीचर्स लेके, वो हमारा 7.0 एडिशन था जिसमें बहुत सारे फीचर्स ऐड हुए और इसी में हमारा एक टूल बार भी ऐड हुआ था। इसमें कलर मैनेजमेंट का भी प्रयोग किया गया है। मतलब इसमें हम कलर मैनेजमेंट का डिफरेंट कलर को मैनेज करके हम इसमें यूज कर सकते थे। टेक्स्ट में अलग अलग कलर के टेक्स्ट जो है वो जो हम ला सकते हैं उसमें। तो ये है कि अलग अलग कलर का यूज करके उनका मैनेज करके हम उनको यूज कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। देन है टेक्स्ट और ग्राफिक्स को इजिली इंपोर्ट करके उपयोग में ले सकते हैं हम। इजिली पेज मेकर के प्लेटफॉर्म पे टेक्स्ट हो या ग्राफिक्स हो उनको इजिली ला के या इंपोर्ट करके हम उनका यूज कर सकते हैं और अपने जो भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करें, जो पेज बना रहे हैं उस पे हम जो है उसको लगा सकते हैं। किसी भी तरह का टेक्स्ट या किसी तरह के ग्राफिक्स या बोल सकते इमेज या आइकन, इन सब का यूज हम कर सकते हैं। एडवांस प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से डुप्लेक्स प्रिंटिंग और बाइंडिंग प्रिंटिंग आदि जो है आसानी से कर सकते हैं। तो डुप्लेक्स प्रिंटिंग हमारी जो जितनी भी एडवांस प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है तो उसके बाद से हम जो है पेज मेकर में डुप्लेक्स प्रिंटिंग इजिली कर सकते थे, मतलब बोथ साइड प्रिंट कर सकते थे। बाइंडिंग प्रिंटिंग, अगर हम कोई बुक हमें प्रिंट करनी है, हमने कोई बुक जो है बनाई अपने पेज मेकर के प्लेटफॉर्म पे, देन हम उसको जो प्रिंटिंग है वो बाइंडिंग प्रिंटिंग होगी जिसमें कि वो बिल्कुल किताब की तरह प्रिंट होगा और हम उसको देन बाद में उसकी बाइंडिंग कर सकते हैं। वो बाइंडिंग आपके ऊपर, आप स्पाइरल बाइंडिंग करना चाहे कोई सी भी, तो वो हम बाइंडिंग जो वो इजिली हम इसमें कर सकते हैं। उसके बाद आता है पेज मेकर के लाभ या एडवांटेजेस। पेज मेकर के एडवांटेजेस, पेज मेकर काम को अधिक कुशल और समय को अधिक उत्पादक बनाता है। मतलब कि हमारा जो काम होगा, जो भी हम काम कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, वो बहुत ही अच्छा, कुशल, और हमारा जो टाइम होगा
टाइम को वो मोर प्रोडक्टिव बनाता है। आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिसमें आपका जो टाइम है वो तो कम लग रहा है, लेकिन आपको बहुत ही प्रोडक्टिव चीजें जो है आम दिख रही है। मतलब आप जब कोई काम कर रहे हैं, चाहे आप न्यूज़लेटर बना रहे हो या किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट बना रहे हो, तो आप बहुत ही प्रोडक्टिव अलग अलग टूल्स का यूज करके बहुत ही क्रिएटिव वे में उसको बना सकते हो और बहुत ही जल्दी प्रोडक्टिव रिजल्ट दे सकते हो। तो ये जो है बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिलता है। किसी पब्लिकेशन के मल्टीपल वर्जन्स के लिए एक ही फाइल सेट कर सकते हैं। अगर हमें कुछ ऐसा पब्लिश करना है जिसमें हमको मल्टीपल वर्जन चाहिए, मतलब कि हम अगर बात करें कि आपने जैसे कुछ बनाया, कोई डॉक्यूमेंट बनाया जिसमें एक में आपको एक ऐसा प्रिंट निकालना है जिसमें आपको वो इमेज ना दिखे और आपको कोई एक ऐसा प्रिंट निकालना है जिसमें आपको वो इमेज दिखे, तो हमारे पास मल्टीपल वर्जन होते हैं जो है एक ही फाइल सेट में। हम एक ही फाइल सेट करके उसमें मल्टीपल वर्जन्स दे सकते हैं, मीन्स लेयर दे सकते हैं। जब अगर हम प्रिंट कर रहे हैं, हम पब्लिश कर रहे हैं, तो उस पब्लिकेशन में हम ये कर सकते हैं कि उस इमेज को इनविजिबल करके उसको पब्लिश कर दें, नहीं तो हम चाहें तो उस इमेज को जो है हम विजिबल करें या इनविजिबल करें, हमारी चॉइस है। हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। मीन्स अगर आप कहीं चाहें कि इस डॉक्यूमेंट में हमारी जो इमेज है, जो लेयर वाइज हमने इमेजेस लगा, बहुत सारे एग्जांपल से मैं बस एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो अगर आपने लेयर में रखी इमेज और आपको एक ऐसा पब्लिकेशन चाहिए, जो पेज आप पब्लिश कर रहे हो उस पर वो इमेज आपको हिडन चाहिए, मतलब कि इनविजिबल चाहिए आपको, तो आप उसको इनविजिबल करके भी उसको प्रिंट कर सकते हो या उसको पब्लिश कर सकते हो कहीं पे भी, जो है प्लेटफॉर्म पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, नहीं तो उस इमेज को विजिबल करके भी आप उसको पब्लिश कर सकते हो। तो ये क्या है, किसी भी पब्लिकेशन के मल्टीपल वर्जन्स के लिए एक ही फाइल हम सेट कर सकते हैं और उसमें हम मल्टीपल वर्जन्स देके उसको पब्लिश करा सकते हैं। विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स का सृजन अधिकतम 999 पेज तक किया जा सकता है। हमारा जो पेज मेकर है वो जो है 999 पेज तक, मैक्सिमम 999 पेज तक कोई भी डॉक्यूमेंट है वो बनाता है, एक डॉक्यूमेंट जो है। उसके बाद अगर आपको 999 पेज से ऊपर जाना है तो आपको फिर से दूसरा डॉक्यूमेंट जो है वो बनाना पड़ेगा, मतलब कि एक बार में 999 पेज एक डॉक्यूमेंट में आ सकते हैं। पेज मेकर में हमें जो है क्रिएटिविटी फ्रीडम मिलता है, हमें इसमें फ्रीडम मिलता है अपनी क्रिएटिविटी के लिए, क्योंकि आपको इसमें बहुत सारे टूल्स मिल रहे हैं, अवेलेबल हैं इस प्लेटफॉर्म पे, तो आपको इजीली होता है, बहुत ज़्यादा फ्रीडम होता है, आप अपनी क्रिएटिविटी इसमें शो कर सकते हैं। क्रिएटिविटी शो, वो आप कोई भी चीज़ बना रहे हो, किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट बना रहे हो, तो उसमें यह है कि आप अपना इमेजिनेशन, अपना क्रिएटिविटी डाल सकते हो इजिली। आपके पास फ्रीडम है, आप इमेज कहाँ सेट करना चाहते हो, आप हेडिंग कहाँ देना चाहते हो, आप सब हेडिंग कहाँ देना चाहते हो, ये सारी आपके क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्रिएटिविटी हमें फ्रीडम देता है कि हम अपने अकॉर्डिंग कैसा भी पेज डिजाइन करना चाहें, बनाना चाहें, वो हम इजिली बना सकते हैं। पेज मेकर जो है वो टूल में समृद्ध है, जो नियमित रूप से इसे और अधिक फ्लेक्सिबल बनाता है। अब इसमें बहुत, अभी मैंने बताया कि इसमें बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, तो जब इतने सारे टूल्स हमें अवेलेबल हैं ऐसे प्लेटफॉर्म पे, तो हमारी जो वर्किंग होगी, जो हम पेज क्रिएट कर रहे होंगे, जो हमें फ्रीडम मिल रही होगी, वो बहुत ही, जो हमें क्रिएटिविटी फ्रीडम मिल रही है वो बहुत, जो है टूल्स की हेल्प से वो बहुत ही फ्लेक्सिबल हो जाएगी और जो हमारा काम होगा वो बहुत ही प्रोडक्टिव होगा। तो ये हमारे हैं जो इसके पेज मेकर के लाभ। अब हम देखेंगे पेज मेकर की एप्लीकेशन विंडो। टॉप पे हमारे पेज मेकर का है, यहाँ पे ये टाइटल बार होता है, देन हमारा ये टूल बॉक्स है जिसमें बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, रूलर गाइड है या हम इसको कह सकते हैं स्केल है, नीचे की तरफ मास्टर पेज दिया हुआ है, ये हमारा कंट्रोल पैलेट है, उसके बाद स्टैंडर्ड टूल बार दिया हुआ है, ये हमारे ये सारे जो हैं ये सारे स्टैंडर्ड टूल बार हैं, ये हमारी मार्जिन जो है मार्जिन गाइड होती है, इसके अंदर ही हमको जो भी हमें कर्सर अवेलेबल होता है, इसके अंदर ही हम जो भी जो टेक्स्ट है या जो भी फॉर्म करना चाहिए, कैसा भी डॉक्यूमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारा पेज का बॉर्डर है, ये साइड का, ये जो है ये हमारा पेज बॉर्डर है और ये हमें साइड में जो है
कलर पैलेट मिलता है। ये हमारी जो है मेन पेज मेकर की एप्लीकेशन विंडो है, जिस पे आप काम करोगे। आपको ये जो प्लेटफॉर्म है ये मिल रहा है, जिस पे आप किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट जो है वो कंपोज कर सकते हो, वो बना सकते हो। अब हम देखेंगे जो हमने एप्लीकेशन विंडो देखी, उसमें जो भी हमने टूल्स देखे वो उसके बारे में डिटेल्स में क्या क्या होता है। टाइटल बार मैंने बताया था आपको टॉप पे होता है एकदम, तो ये डॉक्यूमेंट का नाम प्रदर्शित करता है। आप जो भी डॉक्यूमेंट बना रहे हो उसके नाम को ये प्रदर्शित करेगा। यदि एक नए डॉक्यूमेंट के साथ काम कर रहे हो तो इसे अभी तक सेव नहीं किया तो टाइटल बार अनटाइटल्ड 1 के नाम से प्रदर्शित होगा। अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हो और आपने उसका नाम सेव नहीं किया है तो वो आपको अनटाइटल्ड 1 के नाम से प्रदर्शित करेगा। जब आप उसको सेव एज करेंगे, जिस भी आपके मन मुताबिक जो भी नाम होगा आपकी फाइल का, जब वो आप डालोगे डॉक्यूमेंट या फाइल का नाम, तो वो आपके टॉप पे टाइटल बार पे उस नाम से शो करने लगेगा। तब आपके में अनटाइटल्ड 1 प्रदर्शित नहीं होगा, आपने जो पर्टिकुलर नाम डाला है उससे आएगा। उसके बाद आता है रूलर या स्केल, जो कि हमारी जो पेज होती है, जहाँ पे हम वर्क स्पेस होता है, जहाँ हम काम कर रहे होते हैं, उस पेज की लंबाई चौड़ाई बताने के लिए हम इस स्केल का या रूलर का यूज करते हैं। इसे हम मूव भी कर सकते हैं। और जो रूलर पब्लिकेशन है वो हमारा जो है लेफ्ट साइड, आपने देखा भी अपनी एप्लीकेशन विंडो में कि लेफ्ट साइड और टॉप में जो होती है वो स्केल होती है, जिसके थ्रू हम पेज की जो भी हमारा वर्क स्पेस जो पेज था उस पर हम उसकी लंबाई चौड़ाई बताने के काम, हम चेक करने या उसके जो है फिक्स करने के काम हम इसका रूलर का यूज करते हैं। कंट्रोल पैलेट आपने बॉटम में देखा, नीचे की तरफ था कंट्रोल पैलेट। इसमें क्या होता है, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, लाइन स्पेसिंग, इन सारे तरीके के ऑप्शंस दिए होते हैं या जो किसी भी प्रकार की एडिटिंग करने में प्रयोग किए जाते हैं। तो कंट्रोल पैलेट जो होता है वो आपका ध्यान रखिएगा हमारी पेज मेकर में नीचे की तरफ बॉटम में होता है। जैसे जैसे आप पेज में अपडेट करेंगे, मतलब मीन्स जैसे जैसे आप उसमें जैसे न्यू कुछ भी बना रहे हैं, कोई किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो जैसे जैसे आप बनाएंगे वैसे वैसे कंट्रोल पैलेट में चेंजेस होंगे। मीन्स फॉन्ट है, जैसे फॉन्ट साइज है, फॉन्ट है तो कौन सा फॉन्ट यूज कर रहे हैं, फॉन्ट का पर्टिकुलर नाम आएगा। अगर आपने फॉन्ट नाम चेंज किया या फॉन्ट चेंज किया आपने तो उस फॉन्ट का नाम आएगा। देन आपने साइजेस चेंज किए फॉन्ट के, कहीं पे आप किसी साइज का फॉन्ट यूज कर रहे हैं, देन आपने नीचे कहीं पे पैरा चेंज करके कोई और फॉन्ट का साइज यूज किया तो वो फॉन्ट का साइज आएगा। तो जैसे जैसे आप अपने पेज पे काम करेंगे वैसे वैसे आपके कंट्रोल पैलेट पे अपडेट होता जाएगा। इटैलिक सेलेक्ट किया तो इटैलिक आएगा, अंडरलाइन सेलेक्ट किया तो अंडरलाइन दिखाएगा। तो इस तरीके की चीजें हमारी सारी जो डिटेल्स होती हैं हम जो पेज पे कर रहे होते हैं वो हमारी कंट्रोल पैलेट पे आती हैं। उसके बाद आता है पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर मैंने आपको दिखाया, जो ब्लू कलर की लाइन थी पेज के अंदर, हम उसके अंदर हमारा कर्सर था जहां पे हम किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट फॉर्म कर सकते। उसके बाहर जो हमारा पेज का बॉर्डर था वो था हमारा जो बॉर्डर था वो हमारा पेज का बॉर्डर था। इससे हम पेज के बॉर्डर को सेलेक्ट कर सकते हैं। मार्जिन गाइड्स, पेज के अंदर टाइपिंग की जगह को निर्धारित करने के लिए इस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने अभी आप लोग को दिखाया था, ब्लू कलर की मार्जिन थी, वो जो है पेज के अंदर वो जगह जो टाइपिंग के लिए फिक्स होती है, जहां पे आप किसी भी तरीके की टाइपिंग या इमेज को ऐड कर सकते हैं, वो हमारी मार्जिन गाइड है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा टूल बॉक्स। टूल बॉक्स हमारा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टूल, इसेंशियल टूल जो होते हैं टूल बॉक्स, इसमें सारे हमारे इम्पोर्टेंट टूल्स होते हैं। जैसे कि इसमें हमें बताया गया है कि 14 प्रकार के हमें इसमें टूल्स मिलते हैं। हम इनको अपने सुविधा अनुसार इस टूल बॉक्स को कहीं भी मूव कर सकते हैं। अब इसमें जो है टूल बॉक्स में बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे क्रॉप टूल हो गया, पिक टूल हो गया, फ्री हैंड टूल हो गया। तो इस तरह बहुत सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं जिनका यूज करके हम अपने डॉक्यूमेंट को इजीली मतलब फॉर्म कर सकते हैं, जो हमें क्रिएटिविटी फ्रीडम दे रहे हैं, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। स्टैंडर्ड टूल बार पेज मेकर के मेनू बार के नीचे
स्टैंडर्ड टूल बार होती है। मेनू बार के नीचे हमारा स्टैंडर्ड टूल बार होता है। इसमें प्रयोग किए जाने वाली कमांड जैसे कि न्यू हो गया मतलब आपको कोई नई डॉक्यूमेंट बनानी, मतलब पेज लेना है तो आप ले सकते हो न्यू के थ्रू। ओपन, कोई पुराना आपने जो है पेज सेव करा है बना के, उसको ओपन कर सकते हो। जो पर्टिकुलर जिस पे आप काम करो जिस पेज पे, उसको सेव कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। किसी भी जो सेव जितने भी आपके बनाए हुए पेजेस हैं उसको फाइंड कर सकते हो। तो इस तरीके के आइकन के रूप में जो है स्टैंडर्ड टूल बार में जो कमांड्स हमें दिए हुए होते हैं, जिन्हें आप पब्लिकेशन में काम करते समय प्रयोग में ला सकते हैं। हम पब्लिकेशन के टाइम पे इसमें से किसी भी तरीके के जो है जितने भी हमें ऑप्शन है, कमांड्स है, उसको हम यूज में ला सकते हैं। देन आता है मास्टर पेज, जो बिल्कुल बॉटम में आपने देखा था, जो है लेफ्ट साइड बॉटम में मास्टर पेज था। मास्टर पेज क्या है? मास्टर पेज में हेडर, फुटर, पेज नंबर, नॉन प्रिंटिंग गाइड, कॉलम गाइड और मार्जिन गाइड जैसी बुनियादी डिजाइन तत्व शामिल होते हैं। मतलब हमारे मास्टर पेज में जो है जितनी भी बुनियादी डिजाइन के एलिमेंट्स होते हैं वो सारे शामिल होते हैं। मतलब कि जैसे कि हेडर हो गया, फुटर हो गया, तो जैसे कि आप कोई बुक बना रहे हो, तो बुक बना रहे हो तो आपको बुक में आपको हर पेज पे हेडर की जरूरत होगी, जो आपने एक पेज में डाला है वो आप चाहते हो कि हर पेज में जाए। तो वो जो ऑप्शन है, वो है, वो हमें मास्टर पेज जो है मास्टर पेज के थ्रू जो है हमें उसमें मिलता है। हम उसमें हेडर फुटर डिसाइड कर सकते हैं, पेज नंबर डिसाइड कर सकते हैं। जैसे जैसे बुक 1 2 3 4 का पेज नंबर हमें चेंज होता जाए, वैसे वैसे ये सारे जो काम होते हैं हमारे, वो मास्टर पेज पे डिसाइड होते हैं। और उसके बाद हम जैसे कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, वो आगे उसी तरह उसको मूव करता जाता है। हेडर है तो वो हर पन्ने पे जाके अपना वो हेडर ऐड करेगा। तो इस तरीके के जो चेंजेस, ये एडिटिंग होती है, या आप जो चीजें लगा सकते हो, फुटर हो गया, पेज नंबर हो गया, हेडर हो गया, मार्जिन हो गई, जो आपको हर पेज के लिए डिसाइड करनी, तो वो चीजें जो है हमारे मास्टर पेज पे शामिल होती हैं। उसके बाद आता है हमारा कलर पैलेट। ये जो होता है इसमें हमें रंगों के नमूने मिलते हैं, मतलब कि बहुत सारे कलर्स अवेलेबल होते हैं जिनमें से आप चूज करके अपने टेक्स्ट को और अच्छा, अपने पेज को और अट्रैक्टिव बना सकते हो और उसको और क्रिएटिविटी उसमें दिखा सकते हैं। तो ये हमारे जो है पेज मेकर की एप्लीकेशन विंडो के इम्पोर्टेंट टूल है, जो आपको मेन एप्लीकेशन में सामने से, जैसे आप एप्लीकेशन विंडो खोलोगे तो आपको ये सारी चीजें दिखेंगी। उसके बाद ये हमारे पेज मेकर के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे पहले एग्जाम्पल में आपने देखा कि ये जो फॉर्म किया है पेज में, इन्होंने एक तरीके की, हम देखें तो किसी जो है न्यूज़पेपर का ये है, या हम बोल सकते किस तरीके का कुछ नॉलेज बेस्ड है, जिसमें कि हम अलग अलग हम देख सकते हैं इमेजेस यूज हुई हैं, डिफरेंट तरीके का फॉन्ट यूज हुआ है, सब हेडिंग यूज हुई है। तो इस तरीके का हम कुछ भी जो है बिजनेस पर्पस या नॉलेज पर्पस, किसी भी तरीके का पब्लिकेशन जो हम इसमें बना सकते हैं। अगर आपको न्यूज़पेपर है, न्यूज़ लेटर बनाना है, बुक्स बनानी, मैगजीन्स का कोई पेज है या मैगजीन्स क्रिएट करनी, तो इन सब के जो है इन सब को हम पेज मेकर के थ्रू बना सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे है कि हम पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, क्लिप आर्ट्स ऐड कर सकते हैं, इमेजेस ऐड कर सकते हैं, तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ मिलते हैं। देन नेक्स्ट इमेज में यहाँ पे है आपके वेडिंग इनविटेशन कार्ड या वेडिंग कार्ड बनाने के जो है आप यहाँ पे इजिली बना सकते हैं पेज मेकर के प्लेटफॉर्म पे जो है। देन आप देख रहे हो यहाँ पे किसी भी तरीके की रिसिप्ट को हम बना सकते हैं, किसी भी तरीके की इमेज को हम उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम पेज मेकर के प्लेटफॉर्म पे इजिली क्रिएट कर सकते हैं। प्रशिक्षण का सारांश, आज हमने देखा कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या होती है। डीटीपी की बात करें, डीटीपी क्या था? हमारा डेस्कटॉप पब्लिकेशन या पब्लिशिंग, जो कि एक तरीके का किसी भी तरीके की कंपोजिंग या किसी भी तरीके की रचना करना, किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट फॉर्म करना, हम उसको डीटीपी कहते हैं। हम उसको डेस्कटॉप पे पब्लिश करने, डेस्कटॉप पे बना रहे हैं पब्लिश के लिए। इस तरीके का डेस्कटॉप या हम डीटीपी जो है इस तरह डिजाइन होता है कि हम जो भी उसमें डॉक्यूमेंट बना रहे हैं वो पेज लेआउट की स्किल को लेके बना रहे हैं, तो वो हमारा डीटीपी के अंतर्गत आता है।
एडोब पेजमेकर जो है डीटीपी का जो है सॉफ्टवेयर, मतलब कि डीटीपी में जो बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज होते हैं उसमें से एक एडोब पेजमेकर है, जिसका यूज करके हम किसी भी तरीके के जो है पब्लिशिंग का काम उसमें कर सकते हैं। तो जो ये हमारा सॉफ्टवेयर एडोब पेजमेकर, ये हमें प्लेटफॉर्म देता है कि हम उसमें डेस्कटॉप पब्लिशिंग का काम कर सकें। बहुत तरीके की चीजें बना सकते हैं, जैसे कि ब्रोशर्स हो गए, फ्लायर्स हो गए, न्यूज लेटर्स हो गए, या बायोडाटा हो गया, वेडिंग कार्ड्स हो गए, इनविटेशन कार्ड्स हो गए, मैगजीन्स हो गई, बुक्स हो गई, किसी तरीके की मेन्यू हो गई। तो इन सब सारी तरीके के डॉक्यूमेंट जो है, पेजेस, वो हम इस प्लेटफॉर्म पे, पेज मेकर के प्लेटफॉर्म पे इजिली बना सकते हैं। देन हमने देखा वर्जन ऑफ पेज मेकर, जो पेज मेकर के जो जो वर्जन आए। पहले क्या था, हमारा पेज मेकर जो था एल्डस पेज मेकर के नाम से था। देन उसके बाद जब इसको एडोब ने खरीद लिया तो ये एडोब पेज मेकर के नाम से फेमस है। उसके बाद हमने फीचर्स देखे पेज मेकर के लाभ देखे कुछ। उसके बाद हमने पेज मेकर की एप्लीकेशन विंडो देखी कि हमारी जो एप्लीकेशन विंडो है उसमें क्या क्या टूल्स, जैसे टूल बॉक्स हो गया, स्टैंडर्ड टूल बार हो गया हमारा, और जो कंट्रोल पैलेट हो गया हमारा, मास्टर पेज क्या होता है, ये सारी चीजें आपने देखी कि ये सब क्या होता है। उसके बाद हमने पेज मेकर के कुछ उदाहरण देखे कि किस तरह, क्या हम एग्जाम्पल हम पेज मेकर के प्लेटफॉर्म पे किस तरीके की चीजें बना सकते हैं। ये हमारे प्रयुक्त संदर्भ हैं। आज मैंने एडोब पेजमेकर पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।